हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका स्नेहल फिर से आपका मेरे वीडियो में स्वागत करता हूँ। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी, दैट इज जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025-26 से हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। आज उसका टॉपिक नंबर 3 पढ़ रहे बेटा। मैं आपको ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय नवनीत वाला जो बुक है वहां के असाइनमेंट आपको प्रिपेयर करवा के दे रहा हूँ। आज हम पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3, दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ने वाले बेटा? फैक्टर एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। तो क्या है टॉपिक उसका? मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बना के रखा है, सो प्लीज आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखो, तभी आपको असाइनमेंट बहुत अच्छे से समझेगा। सो आज स्टार्ट कर रहे बेटा असाइनमेंट नंबर 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी सा देखे, क्या बोला है? द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15 आर। मुझे फैक्टर्स निकालने किसके किसके? 12 एंड 15 के। चलो निकाल के देखते हैं। 12 के फैक्टर्स निकालते सबसे पहले। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 6 2 जा 12 होता है। देन 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 एंड इंटू 2। सो ये 12 के फैक्टर्स हो गए। देन मुझे किसके फैक्टर निकालने हैं? 15 के फैक्टर्स निकालने हैं। यहाँ पे निकाल रहा हूँ 15 के फैक्टर 5 3 जा, और कुछ हो सकता है नहीं, कॉमन है। सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोला है। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। यहाँ पे भी 3 दिख रहा है। 3 है एंड 1 तो साथ में रहता ही रहता है, तो 1 एंड 3 कहीं दिख रहा है बेटा? यस, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है बेटा? लुक एट द फॉलोइंग वैल्यू। कुछ वैल्यूज देखे यहाँ पे एंड चलो समझते हैं सबसे पहले वैल्यू क्या है। यहाँ पे बोला है 2 इंटू 2 को 2 लिखा है उन्होंने, एंड 1 इंटू 1 को 1 ही लिखा है, माइनस को प्लस लिखा है। ठीक है, यही लॉजिक यूज करना है। 3 इंटू 3 को क्या लिखा है? 3, एंड 2 इंटू 2 को 2 लिखा है माइनस। ठीक है, समझ गया सर। 4 इंटू 4 को 4 लिखा है, 3 इंटू 3 को 3 लिखा है, देन एडिशन कर दिया माइनस की जगह पे। चलो यहाँ पे भी सेम ही करके हैं। यस, तो वही चीज करते हैं। यहाँ पे 73 इंटू 73 मतलब 73, माइनस मतलब प्लस, बिकॉज सभी में लेके 72 इंटू 72 मतलब 72, एंड देन वैल्यू निकालनी है। सो 3 प्लस 2 इज 5 एंड 7 प्लस 7 इज 14। सो 145 कहीं दिख रहा है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत इजी था एंड आपको समझ गया होगा। अगर नहीं समझा है तो आपको फिर से वीडियो देखना है, तभी आपको समझेगा। चलो स्टूडेंट्स बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32। ओके, 32 के मुझे क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर निकालने। सो प्राइम फैक्टर मुझे मतलब क्या होता है बेटा? सिर्फ प्राइम नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे चेक करो, सबसे पहले मैं कट कराने का तरीका बता रहा हूँ आपको, कैसे कट करते हैं। 8 मुझे बताओ प्राइम नंबर है क्या? नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं आएगा। 4 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आएगा। अभी ए एंड बी बचा है, तो यहाँ पे कुछ प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, करके देखते हैं। 32 के प्राइम फैक्टर निकालने। सो सबसे पहले यहाँ पे 2 है तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे। 2 2 3 जा 2 1 जा 2 होता है। ठीक है, 1 जाएंगे तो 12 होंगे यहाँ पे। 2 6 जा 12, देन 2 के साथ करेंगे तो 2 8 जा 16, देन 2 के साथ करेंगे तो 4, देन 2 के साथ करेंगे तो 2 एंड 2 1 जा 2, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यस, ऑप्शन नंबर ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इजी था, आपको समझ गया होगा। एक्चुअली ये टॉपिक ही बहुत इजी है। आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आपका सबसे पहले काम है बेटा, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको ये असाइनमेंट बहुत अच्छे से समझेगा। चलो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है बेटा? The natural number of a number which are multiples of a both, okay, 3 and 5 in the first 100 natural number. okay, तो समझते हैं, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। समझते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला है बेटा द नंबर ऑफ ए नंबर, एक नंबर है एंड दूसरा नंबर है, दोनों मल्टीपल्स करने मेरे को 3 एंड 5। ठीक है, 3 एंड 5, 3 5 जा कितना होता है बेटा? 3 5 जा 15 होता है। देन उसके क्या करना है? मुझे मल्टीपल्स निकालने। ठीक है, 15 का टेबल निकालना है। कब तक? फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, मतलब 100 के ऊपर नहीं होने चाहिए, नेचुरल नंबर 100 तक ही होने चाहिए। चलो तो 15 का टेबल लिखते हैं। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, देन 75, देन 109, देन 90, ओके, देन 105। ओके, ये तो 15 का टेबल लिख लिया। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है? फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर तक।
तो मतलब यही तक लेना पड़ेगा, इसके आगे लेना पड़ेगा क्या? नहीं, बिकॉज उन्होंने बोला है कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर तक ही लेना है। देन उसने क्या बोला है, तो कितने नेचुरल नंबर आएंगे वो पूछा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो कहीं 6 दिख रहा है? यस, ऑप्शन नंबर डी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है बेटा, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर 12 एंड 15। मुझे 12 एंड 15 का सबसे पहले स्क्वायर निकालना है, देन दोनों की एडिशन करना है, जो भी आंसर आएगा किसी का स्क्वायर रूट आएगा, तो वो पूछा है। चलो समझते हैं फिर 12 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं बेटा। 12 इंटू 12 करना पड़ेगा। 12 इंटू 12, 2 2 क्या होता है बेटा? 4 होता है, कैरी 1, सॉरी 2 2 4, 2 1 2, 0 2 1, 4 4 1, मतलब 12 का स्क्वायर तो 144 आ गया। 16 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16, 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6 प्लस 3 9 0 6 1, मतलब 6, ये 15 कैरी 1 एंड ये 2 256। ओके, तो ये 12 का हो गया, ये इसका हो गया। तो 12 का स्क्वायर कितना आता है बेटा? 12 इंटू 12 होता है 144 एंड 16 इंटू 16 होता है बेटा 256। तो इसका क्या करना है मुझे? सबसे पहले तो सम करना है। ओके, सम करते हैं दोनों की। तो 4 प्लस 6 10 कैरी 1, देन 5 प्लस 5 10 कैरी 1 4, मतलब 400 आया। तो ये किसी का स्क्वायर रूट है बोलते हैं। तो 400 किसका स्क्वायर रूट हो सकता है? 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है। तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा बेटा। यस, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है। 20 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 20 इंटू 20 करेंगे तो आंसर क्या आता है? 400। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ गया होगा। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है बेटा, बहुत जितना ट्रिकी क्वेश्चन है उतना इजी क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, समझते हैं। इफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज 13, देन 2 टाइम दैट नंबर इज। ठीक है, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 13 का। 13 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? मतलब क्या निकालना है? मुझे स्क्वायर निकालना है। ठीक है, सो स्क्वायर कैसे निकालते बेटा? 13 इंटू 13 करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 9, ये 6 एंड 1 कितना है बेटा? 169। 13 का स्क्वायर आया। 13 का स्क्वायर कितना है बेटा? 169। ओके, क्या बोला है उसके बाद? मुझे 2 टाइम दैट नंबर इज। 2 टाइम, 2 टाइम मतलब क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ इंटू 2 टाइम, मतलब 9 2 जा 18। ठीक है, कैरी 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। तो 338 कहीं दिख रहा है? यस, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो तो स्टूडेंट्स असाइनमेंट नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है देखते हैं, चेक करते हैं। क्या बोलता है बेटा? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर इज, कुछ नंबर देके बहुत बड़ा, नॉट डिविजिबल। अच्छा, तो मुझे डिविजिबल होता है या नहीं होता है वो चेक करना है। तो सिंपल है, इसका सबसे पहले कैलकुलेशन करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आएगा बेटा। 3 2 जा 6 एंड 6 11 जा 66। ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, देन 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18। तो ये जितने भी नंबर आए वो डिविजिबल नहीं होने चाहिए इसमें से, तो वो चेक करना है। अगर डिविजिबल हो गया मतलब वो ऑप्शन नहीं आएगा। तो 2 5 5 5 5 2 डिवाइडेड बाय 12 करके देखना बेटा पूरी तरीके से डिवाइड होता है नहीं होता है। इसका आंसर निकाल के देखना है। ये नहीं होगा, यस ये होता है डिविजिबल, ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आपको बेटा क्या करना है? आपको ट्राई करके देखना है इसको, तभी आपको समझेगा। आप सिंपल क्या करना है, ये नंबर लेना है, इसके साथ डिवाइड करके देखना है, देन ये नंबर लेना है, इसके साथ डिवाइड करके देखना है, ये नंबर लेना है, 8 के साथ डिवाइड करके देखना है, ये नंबर लेना है एंड 18 के साथ डिवाइड करके देखना है। तो ये सभी के जो रिमाइंडर आएंगे वो 0 आएंगे, इसी का इसका आंसर पॉइंट में आएगा। तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 2 इंटू 3 इंटू 3 आपका करेक्ट आंसर आएगा। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ गया होगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तभी आपको समझ जाएगा। ठीक है, आई होप सो क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ गया होगा। चलो तो स्टूडेंट्स असाइनमेंट नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है बेटा? विच आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 2100? ओके, 2100। ओके, तो चेक करना है बेटा क्या निकालने के लिए बोला है उन्होंने? मुझे बोला है प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब 2100 इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो ऑप्शन बेटा देख के अपने को पता चलना चाहिए कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, या सही ऑप्शन है या गलत ऑप्शन है, वो चेक करना है।
तो मुझे बताओ सबसे पहले 15 बेटा प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। देन चेक करना है बेटा 35 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, ये भी नहीं आएगा। 4 है क्या? नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बेटा हमने बिना सॉल्व करके, हमने सिर्फ ऑप्शन चेक करके, ऑप्शन देख के हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपको अगर नहीं लग रहा है तो इसके फैक्टर्स निकाल के देखना है बेटा, यही आंसर आएंगे। चलो निकाल के देखते हैं। 2 के साथ करेंगे 1 आएगा, देन 0, देन 5, देन 0, देन 2 के साथ करना है बेटा 5, देन 2 कैरी 1 5, देन इसको किसके साथ कर सकते हैं 10 एंड 12, 3 के साथ कर लेके तो 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 तो 7 जा, देन 1, देन 5 जा, देन किसके साथ करें 5 के साथ करेंगे तो 3 एंड यहाँ पे 2 25, देन फिर से 5 के साथ करना है, देन 7, देन 7 1 जा 7। चेक करो बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो तो स्टूडेंट्स बढ़ते आज का असाइनमेंट नंबर 3.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है बेटा द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इज। ओके, मुझे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लेना है एंड उसके प्राइम फैक्टर्स करने। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, ऑप्शन देख के हम सॉल्व कर पाएंगे क्या इसको बेटा? चलो देखते हैं। तो 8 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, तो ऑप्शन नंबर 8 तो नहीं आएगा। 4 प्राइम नंबर है क्या? नहीं। देन यहाँ पे सभी प्राइम नंबर दिख रहे हैं, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी तो सर देख के ही आ गया, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, प्राइम फैक्टर चेक कर लिए एंड ऑप्शन नंबर सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो चेक करते बेटा, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इसको चेक करके आप ट्राई कर सकते हो। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मतलब 1000 होता है। ठीक है, तो इसके 2 के फैक्टर्स अगर 1000 के फैक्टर करेंगे हम लोग 2, देन 5 0 0, देन 2 के साथ फिर से करना पड़ेगा, मतलब क्या आएंगे बेटा 2 5 0, फिर से 2 के साथ करना पड़ेगा 2 2 2 जा 4 होता है एंड कैरी 1 5। ओके, देन फिर से ये 2 के साथ नहीं होता है, 5 के साथ ट्राई करते हैं 2 एंड 25, फिर से 5 के साथ 5 एंड 5 1 जा 5। तो चेक करो बेटा 2 2 2 3 टाइम है, देन 5 5 5 5 टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ गया होगा। तो अगर आपको ये असाइनमेंट 3.1 आपको समझ गया होगा तो आपका काम है बेटा मेरे वीडियो को लाइक करना है एंड अगर कुछ भी डाउट होता है आपको तो आपको कमेंट करना है एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। मतलब अगर आप नवोदय में जाओगे तो आपके दोस्त भी आने चाहिए, तो इसलिए आप ये वीडियो देखो एंड अपने दोस्त शेयर करो। एंड अगर आपको ऐसे अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।